पांचवी जमात की स्कॉलरशिप के आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं पांचवी जमात की स्कॉलरशिप में जो पेपर 2 होता है, जिसमें इंग्लिश का जो पार्ट है उसके कुछ टॉपिक्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर उसी टॉपिक का हम सेकंड चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि है यूनिट 2 वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे उसमें हो जाएगा राइटिंग, फैमिलियर, रिलेटेड वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स। उसमें कुछ पिक्चर्स से भी हो सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के दिया हुआ रहेगा, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कप डैश सॉसर देन की डैश ब्लैंक। ना देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के ताल्लुक से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि अगर कप और सॉसर ये दोनों की पेयर बनती है तो की यानी चाबी की पेयर किससे बनती है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हाउस, डोर, लॉक, आयरन। उम्मीद करते हैं आपको चारों का मीनिंग पता होगा, फिर भी हम बताते चलें। कप और सॉसर तो हम जानते हैं, चाय पीने के लिए कप और सॉसर यूज करते हैं, जो दोनों एक जोड़ की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है की के बारे में। तो की यानी चाबी। अब चाबी का जब हम इन चारों वर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसकी जोड़ी किसके साथ बनती है। जो ऑप्शन है उसमें पहला है हाउस यानी घर, डोर यानी दरवाजा, लॉक यानी ताला, और आयरन यानी इस्त्री या लोहा भी कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर की के साथ कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, तो की के साथ हम जानते हैं ताला और चाबी, ये दोनों जोड़ पे होते हैं। इस तरह की पेयर बन जाएगी लॉक के साथ, और लॉक यहाँ पर चूंकि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए हम ऑप्शन 3 को इस तरह फिल कर देंगे। तो देखा किस तरह से रिलेटेड वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। कप और सॉसर जिस तरह से होते हैं वैसे ही की और लॉक की जोड़ी बन जाती है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर उसी तरह के पेयर वाले क्वेश्चन को पिक्चर की मदद से बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर एक पिक्चर बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है पेन। उसके बाद एक और पिक्चर बना हुआ है और हमें उसका नाम बताना है। तो हम तो आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक किताब है ना। ऑप्शंस है पेंसिल, कॉक, लुक, बुक। तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर है वो एक किताब की है और उसे इंग्लिश में हम बुक कहते हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस तरह फिल कर देंगे। तो देखिए, पहले वे वर्ड्स दिए हुए थे, यहाँ पर पिक्चर दे दिया हुआ है। दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर वैसे ही 2 अलग तस्वीरें दे दी गई हैं। एक में पहले जो पिक्चर बना हुआ है उसके साथ लिखा हुआ है कप, और दूसरी जो पिक्चर है उसके बारे में हमें बताना है कि उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ग्लास, सॉसर, स्पून, बाउल। 4 ऑप्शंस हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इससे जानते हैं कि ये जो दूसरी तस्वीर है वो चमचा जो दिखाई दे रहा है उसे इंग्लिश में स्पून कहते हैं, और स्पून यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बच्चों, उसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से गलत कौन कौन से हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है ग्लास, तो ये ग्लास है क्या? नहीं। सॉसर तो एक छोटी सी प्लेट के जैसा होता है। बाउल प्याले को या कटोरे को कहते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर नहीं आते, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 स्पून, और यहाँ पर वही पिक्चर थी। इस तरह से हो जाएगा स्पून, उसे हम फिल कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 को। तो चाहे नाम दिए हुए हों
या फिर इस तरह पिक्चर बनी हुई हो, हमें उससे रिलेटेड वर्ड्स पहचानना था। अब यहाँ पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट गो टुगेदर। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट गो टुगेदर। ऑप्शन हैं बैट एंड बॉल, क्वेश्चन एंड आंसर, रीड एंड राइट, डे एंड मॉर्निंग। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन, दो वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें पूछा हुआ है कौन से दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ नहीं यूज किए जाते। तो एक एक ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला है बैट एंड बॉल, ये दोनों तो साथ में ही इस्तेमाल होता है। दूसरा है क्वेश्चन आंसर, ये भी साथ में इस्तेमाल होते हैं। रीड एंड राइट, ये दोनों भी साथ में इस्तेमाल होते हैं। और लास्ट में है डे एंड मॉर्निंग। डे एंड मॉर्निंग में अगर वहां पर डे नाइट होता तो ये ऑप्शन सही रहता, लेकिन डे और मॉर्निंग इस तरह साथ में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ऐसे दो वर्ड्स हैं जो साथ साथ यूज नहीं किए जाते। इस तरह हमें जो पहचानना था कि कौन से वर्ड्स साथ में यूज नहीं किए जाते, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डे एंड मॉर्निंग। तो वही कॉम्बिनेशन चल रहा है एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स का जो साथ में इस्तेमाल होते हैं ना। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उससे थोड़ा सा अलग है, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस आने वाले हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चन लाइन लिखी हुई है 15 अगस्त इज आवर डैश डे। 15 अगस्त को हम 0 दिन मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं? तो ऑप्शन से हैं रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस, मदर्स, टीचर्स। बच्चे यहाँ पर ये जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस, मदर्स, टीचर्स, ये सभी अलग अलग दिनों के नाम हैं और उन दिनों को किस तारीख पर मनाया जाता है वो तारीख आपको जो हमारा ज़हनी आजमाइश का पेपर होता है उसमें आपको याद रखना रहेगा ना। उसमें ये जनरल नॉलेज है। तो उसी में ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को जो हम दिन मनाते हैं, जब हम झंडे की सलामी देते हैं, तो वो उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे ना। अच्छा, ये जो पहला ऑप्शन है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे होता है यौम जमहूरिया। यौम जमहूरिया कब मनाते हैं? जरा गौर कीजिए, याद कीजिए। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मदर्स डे और टीचर्स डे, ये भी 2 दिन है, लेकिन वो 15 अगस्त पर नहीं होते, उनके लिए अलग तारीख होती है, वो आपको मालूम करके याद करना रहेगा। तो ये किस्म का सवाल हो गया जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑप्शन दिए थे उसकी मदद से करना था। ओके, यहाँ पर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें इंस्ट्रक्शन है चूज द ग्रुप दैट कंटेन्स द रॉन्ग वर्ड। यहाँ पर जो ग्रुप्स आ रहे हैं उसमें हमें बताना है कि कौन से वर्ड से रिलेटेड ये जो नीचे 2 वर्ड से लिखे आ रहे हैं उसमें कौन सा ग्रुप रॉन्ग है। पहला है एनिमल, टेल, जॉज। दूसरा है मैन, हेड, थंब। तीसरा है बर्ड, बीक, हॉर्न। चौथा है प्लांट, ब्रांच, फ्लावर। बच्चों, हमने इंग्लिश में जो सबक पढ़ा हुआ था जिसमें अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, फिश, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एनिमल के साथ ये जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं टेल और जॉज, क्या ये सही है? तो ये सही है। टेल कहते हैं दुम को और जॉज कहते हैं दांतों को। तो जो जानवर होते हैं, है ना, दांतों से मुराद उसे जबड़ा कहते हैं ना, जिस हिस्से के ऊपर दांत लगे हुए होते हैं उसे जॉज कहते हैं। राइट, सो जानवरों में ये चीज होती है। दूसरा है मैन, मैन से मुराद यहाँ पर इंसान, इंसानों के पास हेड एंड थंब,
ना। इंसानों के पास सर होता है और उसके हाथ में एक अंगूठा भी होता है। बहुत सारे जानवरों के पंजे होते हैं लेकिन उनका अंगूठा नहीं होता। ये सिर्फ इंसानों की एक खासियत है और कुछ जानवरों की होती है। तीसरा ऑप्शन है बर्ड। बर्ड यानी परिंदे। बीक एंड हॉर्न। बीक कहते हैं चोंच को, हॉर्न कहते हैं सींग को, और सींग जो होती है वो जानवरों में होती है, परिंदों में नहीं होती, है ना। देखिए यहाँ पर बर्ड के साथ लिखा हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या था कि रॉन्ग पेयर बताना है, किसमें गलत वर्ड यूज किया हुआ है। तो बर्ड्स यानी परिंदों की सींग नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो गया। आगे का ऑप्शन भी अगर हम देख लें तो फोर्थ ऑप्शन है प्लांट यानी पौधे। उसमें क्या चीजें होती है, ब्रांच यानी टहनियां होती हैं, फ्लावर्स यानी उसमें फूल भी होते हैं। इस तरह जो यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा, वो ग्रुप सही वर्ड्स है, रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। जबकि थर्ड वाले में जो बर्ड को हॉर्न बताया है, बर्ड की सींग होती है, ये रॉन्ग है। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हम ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग वर्ड, इट कंटेन्स रॉन्ग वर्ड ना। वहां पर उसके फीदर्स होते हैं, बीक होती है, फीदर्स उसे हम कह सकते हैं ना, परिंदों के जिस्म पर फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं। देन यहाँ पर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट पर, सिलेक्ट द स्पोर्ट हैविंग रॉन्ग आइटम्स टू प्ले विद। यहाँ पर कुछ खेलों के नाम बताए गए हैं और उन खेलों से रिलेटेड जो चीजें दरकार होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। 4 खेलों के नाम हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। अब इनको खेलने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है वो नीचे लिखा हुआ है। क्रिकेट के लिए बैट एंड बॉल की जरूरत होती है, सही है। दूसरा है हॉकी, हॉकी खेलने के लिए स्टिक और उसका जो बॉल होता है उसकी जरूरत होती है, ये भी सही है। तीसरा है फुटबॉल, फुटबॉल के लिए बॉल एंड स्टिक दिया हुआ है। तो फुटबॉल हम जानते हैं, फुटबॉल जो है वो सिर्फ पैर से और बॉल को खेला जाता है और बॉल को गोल पोस्ट में डालना होता है। उसमें किसी और दूसरे सामान की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई स्टिक यूज नहीं होता। इस तरह ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है रैकेट एंड कॉक। बैडमिंटन के बारे में लिखा हुआ है। रैकेट यानी जो टेनिस होता है और कॉक यानी जो उसका पर होता है, जो फूल होता है जिसको मारकर खेल रहे होते हैं। तो ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल इसे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ बॉल की जरूरत होती है, उसमें स्टिक की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम इस तरह फिल कर देंगे। बच्चों जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। आपको कुछ मखसूस वक्त में अपना ये क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शंस देखने हैं और उसको जल्दी से रिजल्ट यानी जो सही ऑप्शन आपको यहाँ पर समझ आ रहा है उसको चूज करना होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी रहेगी। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से पेयर बनाते हैं। फर्स्ट में है पीकॉक, स्नैक, एलिफेंट, फ्रॉग और कॉलम 2 में है बर्ड, वेजिटेबल, एनिमल, फ्रूट। कौन सा कॉलम ए का वर्ड कॉलम बी वाले वर्ड से सही पेयर बनाता है, तो वो हमें देखना रहेगा। जैसे यहाँ पर पीकॉक, ऑप्शंस देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में है फर्स्ट का ए यानी पीकॉक बर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन दूसरे के साथ ही जो लिखा है ना कि ए कॉलम का जो 4th वर्ड है वो डी से मैच होता है, फ्रॉग, फ्रूट। तो ये तो नहीं होता। पीकॉक ये बर्ड है, ये सही है, लेकिन फ्रॉग फ्रूट नहीं होता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरे ऑप्शन में है सेकंड का बी कहा गया है, सेकंड पे है स्नैक और बी में लिखा हुआ है वेजिटेबल, ये रॉन्ग है। देखिए जब यहाँ पर पहला ही रॉन्ग आ गया तो अब आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरे पर आएंगे तो तीसरे पर है फर्स्ट का ए यानी पीकॉक बर्ड, ये सही है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है थर्ड का सी।
थर्ड पर वर्ड यूज किया हुआ है एलिफेंट, और उसके बाद सी में कहा गया है एनिमल। एलिफेंट इज एनिमल, ये सही है, यानी दोनों ही जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 में अगर हम देखें तो फर्स्ट का ए यानी पिकॉक को बर्ड का है, ये तो सही है, लेकिन सेकंड जो है स्नैक को वेजिटेबल कहा हुआ है, ये रॉन्ग है। इस तरह सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में जो 2 पेयर्स बताई गई हैं वही दोनों करेक्ट हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 को हम ऑप्शन नंबर 3 को हम फिल कर देते हैं, जहां पर पिकॉक को बर्ड और एलिफेंट को एनिमल कहा हुआ है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, और उसको हमने इस तरह से सर्कल को फिलअप कर दिया हुआ है। Select the option which have the words related to rural life. रूरल लाइफ यानी क्या, यानी देहाती जिंदगी, यानी जो गांव में हम रहते, जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में हमारे यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है उसे अर्बन कहा जाता है, शहरी जिंदगी कहा जाता है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में किस तरह के हालात होते हैं, उससे रिलेटेड कौन से वर्ड से हैं, वो यहाँ पर हमें बताना रहेगा। ऑप्शन से है, फर्स्ट ऑप्शन है क्राउड, म्यूनिसिपैलिटी, कॉलेजेस, टावर्स। दूसरा है स्टोर्स, जीन्स, इंडस्ट्रीज, मॉडर्न लाइफ। तीसरा है फील्ड्स, कैटल, वेल्स, क्रॉप्स, और चौथा है एडवर्टाइजमेंट्स, एयरपोर्ट, फैशन, ट्रैफिक। बच्चों देखिए यहाँ पर एक इस तरह का जो सवाल है ना, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना रहेगा। रूरल लाइफ यानी गांव की जिंदगी कहा हुआ है। जो चारों ऑप्शन है आपको उसमें परेशान नहीं होना है। पहले ऑप्शन में हम देखेंगे जो 4 वर्ड्स है ना, उसमें कोई एक वर्ड हम देखना है जो गांव में नहीं होता। जैसे यहाँ पर आसानी से आप कह सकते हो कॉलेजेस, गांव में कॉलेज नहीं होते, तो बाकी के ऑप्शन पर आप देखने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो वहां पर है जीन्स, इंडस्ट्रीज, मॉडर्न लाइफ, तो गांव में इंडस्ट्रीज नहीं होती, गांव के लोग मॉडर्न लाइफ नहीं जीते। तीसरा है फील्ड, कैटल, फील्ड कहते हैं खेत को, कैटल्स यानी जानवर, तो इस तरह हो जाएगा, ये देहात के बारे में है। चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एयरपोर्ट। किसी गांव में एयरपोर्ट होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 ये तीनों शहरों के बारे में है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रूरल लाइफ यानी गांव की जिंदगी के बारे में है, जहां पर फील्ड्स यानी खेत होते हैं, केटल यानी जानवर होते हैं, वेल्स कुएं, और क्रॉप्स यानी फसलें होती है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके सर्कल को फिल कर देंगे। कई सारे वर्ड्स दिए हुए थे बच्चों, यहाँ पर आप एक एक वर्ड पढ़ते बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए आपको स्मार्ट वे में सरसरी देखना है एक वर्ड जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने पहले में कहा कॉलेज, ये नहीं हो सकता। नीचे लास्ट वाले में एयरपोर्ट, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में इंडस्ट्रीज यानी कारखाने वगैरह होना, ये भी गांव में नहीं होता है। तो गांव में क्या होता है? फील्ड होते हैं, वेल्स यानी कुएं होते हैं, क्रॉप्स यानी फसलें होती है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इस आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्काई। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड स्काई से मुताल्लिक नहीं है, स्काई से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन से है स्टार, क्लाउड्स, सी, सन। स्टार कहां पर होते हैं? आसमान में ही होते हैं। क्लाउड्स यानी बादल, वो भी आसमान में होते हैं। सी कहते हैं समुंदर को, समुंदर कहां पर होता है? समुंदर जमीन पर होता है, वो आसमान से रिलेटेड नहीं है। और लास्ट है सन, सन कहां पर होता है? सन भी आसमान में ही पाया जाता है ना। देखिए इस तरह स्काई के बारे में हम स्टार, क्लाउड, सन, ये तीनों ही वर्ड्स स्काई से रिलेटेड है। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर है जो कि है सी, जो इस ग्रुप से, इस
चारों बाकी के तीनों वर्ड से अलग है और वो रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सी, ये ऐसा वर्ड है जो स्काई से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम इस तरह से फिल कर लेंगे कि वो स्काई से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर्स एंड वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर पिक्चर्स की मदद से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पिक्चर्स हमारे सामने हैं और साथ में ही उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आ रहे हैं। कौन कौन सी पिक्चर्स हैं आप इन्हें पहचान सकते हो? कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन से हैं, हमें देखना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है। पहले पिक्चर में जो तस्वीर बनी है उसके साथ लिखा हुआ है फैन, तो ये करेक्ट पिक्चर है ना, फैन ही बना हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है टेलीफोन, पिक्चर के हिसाब से ये भी करेक्ट है। थर्ड में जो पिक्चर बना हुआ है उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है चेयर, लेकिन ये चेयर नहीं है, ये तो बेड है, एक पलंग नजर आ रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है डोर, और पिक्चर भी एक दरवाजे की बनी हुई है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं उसी से रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है, जबकि तीसरे वाले पिक्चर में चेयर लिखा हुआ है जो कि वहां पर रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर रॉन्ग पेयर हो रहा है, इसलिए उसे हम मार्किंग कर लेंगे कि ये पेयर जो है वो सही नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर जो बाकी के 3 पेयर्स हैं वो सही थे, ये जो चेयर लिखा हुआ है ये रॉन्ग पेयर हो जाता है, इस तरह हमें इसको आइडेंटिफाई करना था। वैसा ही एक और क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर जोकर। यहाँ पर अब एक ही वर्ड लिखा हुआ है जोकर और 4 पिक्चर्स हमारे सामने हैं, उनको नाम दिया हुआ है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 4 पिक्चर्स हैं। पहले में हमें क्या नजर आ रहा है? एक पतंग है, उसे हम इंग्लिश में काइट कहते हैं। सेकंड में जोकर नजर आ रहा है। थर्ड और फोर्थ को भी अगर हम देखें तो थर्ड में हमें एक जिराफ, जिसे उर्दू में हम जिराफ कहते हैं, वो नजर आ रहा है, और फोर्थ में एक बॉय है। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट पिक्चर फॉर द वर्ड जोकर। जोकर जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 में जो पिक्चर है वो जोकर की तस्वीर है। इस तरह से ऑप्शन 2 को हम फिल कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर्स एंड वर्ड्स फ्रॉम द पेयर गिवन बिलो। कि यहाँ पर जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं उसके साथ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है ना। यहाँ पर हमारे सामने 4 पिक्चर्स आ गई हैं, 4 पिक्चर्स आर देयर, उनके नाम आ रहे हैं बुक, पेन, इरेजर, चौक। अब ये बहुत ही आसान है, इन वर्ड्स को और इन पिक्चर्स को हम जानते हैं। पहली जो पिक्चर है वो बुक की है, बुक सही लिखा हुआ है। दूसरी पिक्चर है पेन, पेन भी सही लिखा हुआ है। तीसरी पिक्चर है इरेजर, वो भी सही लिखा हुआ है। और चौथी पिक्चर जो है वो किस चीज की है? चौथी पिक्चर है डस्टर की, और डस्टर की जगह पर यहाँ चौक लिखा हुआ है, इसलिए जो चौथी पिक्चर है वो रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह हम उसे फिल कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4। वहां पर डस्टर होना चाहिए था, लेकिन ये करेक्टली नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है चौक, जो कि रॉन्ग है। तो इस तरह ये पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और पिक्चर के ताल्लुक से क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर द वर्ड रोज। ना, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स बने हुए हैं और हमें कहा गया है कि इन फ्लावर्स में से रोज फ्लावर कौन सा है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो चारों ही फूल है, लेकिन इसमें से रोज कौन सा है? तो रोज हम जानते हैं। बाकी के फ्लावर्स अगर हम जानते हो तो ऑप्शन हमें आसानी हो जाती है, इससे फर्स्ट में रोज नजर आ रहा है, राइट। सेकंड वाला क्या है? तो सेकंड में है लोटस। तीसरा वाला लिली फूल है और चौथा जो है वो गेंदा फूल है।
इस तरह ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये कुछ अलग ही फूल हैं, जबकि ऑप्शन 1 जो है वो रोज है, इसलिए ऑप्शन 1 को हम फिल कर देंगे। बच्चों ये जो पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन चूंकि उसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, किसी में नाम दिया हुआ है, किसी में रॉन्ग नेम पूछा हुआ है, किसी में करेक्ट नेम पूछा हुआ है, इस तरह हमने उसको यहाँ पर आपके सामने ले लिया हुआ है कि 4 पिक्चर्स थी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। पिक्चर्स पर कुछ और भी सवालात हो सकते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर नजर आ रही है वो किस चीज की है? ऑप्शंस है डस्टबिन, बकेट, टब, केटल। किस चीज की पिक्चर है ये? तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये एक बकेट है ना, ये एक बकेट है। तो बकेट कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 को हम फिल कर देंगे। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस है उसका क्या मीनिंग होता है? जैसे यहाँ पर फर्स्ट है डस्टबिन, डस्टबिन यानी कचरे का डिब्बा। तीसरे में टब लिखा हुआ है। टब में और बकेट में फर्क क्या होता है कि टब जो होता है वो उसमें इस तरह से ऊपर हैंडल नहीं लगा होता है ना। और केटल, केटल किसे कहते हैं? केटल कहते हैं केतली को, जिसमें आमतौर से चाय वगैरह बनाई जाती है, तो वो केटल कहलाती है। उसमें भी ऊपर ढक्कन और एक छोटा सा पाइप लगा होता है जहां से चाय निकल रही होती है, इसलिए ये केटल भी नहीं है, ये तो एक बकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर यहाँ पर नजर आ रही है वो किस चीज की पिक्चर है, वो आपको ऑप्शन में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डोर, सेकंड है फेंस, थर्ड है गेट और फोर्थ में है गेट, GAIT। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में स्पेलिंग का फर्क है। चलिए, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये किस चीज की तस्वीर है? सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 डोर। डोर कहते हैं दरवाजे को, लेकिन वो कमरे का दरवाजा होता है, वो घर का दरवाजा होता है और वो इतना बड़ा नहीं होता, वो किसी इमारत में दाखिल होते वक्त इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फेंस। फेंस जो होता है वो दीवार या वो आड़ होता है जो किसी घर के आसपास, किसी बंगले या स्कूल के आसपास बनाया जाता है ताकि कोई दूसरा उसमें अंदर आ ना सके। तीसरा है GATE गेट। गेट जो इस तरह का जैसा पिक्चर में नजर आ रहा है, जो बड़ा दरवाजा होता है, जो किसी इमारत का दाखिली दरवाजा होता है, जैसे हमारी स्कूल्स में भी गेट होता है ना, हमारे स्कूल में गेट होता है और जहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में डोर्स होते हैं। तो यहाँ पर गेट, अब गेट का स्पेलिंग क्या रहेगा? GATE या GAIT? तो आपको याद रखना है गेट का स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर 3 वाला वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 का जो GAIT है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यह हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे वोकैबुलरी के ताल्लुक से। इसी तरह आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि हमारा वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए हम उसे यहीं पर रोकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम किसी अगले वीडियो में देखें। आप बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी जो वीडियो का जहां पर दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। यह वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।